ये ताप जो होते हैं ये सबको, प्रत्येक प्राणी को, ये नहीं कि हमारे ऊपर जो है अनेक प्रकार के ताप लगे हैं, दैहिक ताप से परेशान है या दैविक या भौतिक, आपको नहीं हो सकता, सबको होगा, क्योंकि समस्त सृष्टि के लिए ही बना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य राहु बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दैहिक दैविक भौतिक इन तीन ताप से भगवान राम के भी यहाँ कोई नहीं बचा था, है ना। तो इन ताप से बचने के लिए हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? प्यारे कृष्ण कन्हैया की शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। इस प्रकार से व्यास जी ने प्रथम श्लोक में बड़ी ही सुंदर भगवान की दिव्य मंगल में व्याख्या का गुणानुवाद किया, और आगे द्वितीय श्लोक में बड़ा ही सुंदर श्री सुखदेव मुनि का ध्यान कर रहे हैं व्यास जी। आइए हम लोग भी भाव से ध्यान करते हैं कि यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर श्लोक में व्यास जी ने सुखदेव मुनि का स्मरण किया, और इसके बाद बड़ा ही दिव्य मंगलमय कथा जो है नैमिषारण्य के तीर्थ पर चल रही है। क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं, 17 पुराण, 18 पुराण और अन्य जो भी शास्त्र कहे गए, सब नैमिषारण्य से ही शुरू हुए। सबका शुभारंभ नैमिषारण्य से ही किया गया है। नैमिषारण्य का अर्थ होता है जहां पर एक एक निमिष, एक एक क्षण का महत्व हो, वही नैमिषारण्य। और जहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया चक्र जाकर के जहां पर शांत हुआ, वही चक्र तीर्थ बना। आज हम लोग उसी को नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। तो नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 महात्मा विराजमान है, और 13 वर्षीय श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। कितनी दिव्य छटा है। और प्रधान श्रोता बनकर के शौनक आदि महात्मा सब कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि बड़े ही वयोवृद्ध हैं, बहुत पुराने हैं, आज के नहीं 1000 वर्ष पुराने हैं। परंतु सूत जी महाराज कितने वर्ष के हैं? 13 वर्ष के हैं। बड़े बड़े पुराने पुराने महात्मा सब आज 13 वर्षीय श्री सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। वयोवृद्ध होकर के भी श्रवण कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये सब में व्याप्त नहीं होती है। सूत जी बालक हैं, परंतु बड़े ही भाव से उनका पूजन करते हैं शौनक जी, और उनसे कथा सुनाने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं। जो भगवत रसिक होगा वो ये नहीं देखेगा कि ये बालक है या वृद्ध है। अगर कथा में एक भी बार अगर भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए, समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। इसलिए हम सभी को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए किसी भी प्रकार का। देखिए ये भी आज नैमिषारण्य बन गया है, क्योंकि जहां कथा पांडाल लग जाए
जहाँ भागवत कथा प्रारंभ हो जाए वह नैमिषारण्य हो जाता है। ये भी चक्र तीर्थ है, तुरंत तीर्थ बन जाता है जहां पर भागवत कथा होती है। तो नैमिषारण्य की भांति आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। आप सभी लोग भाव से श्रवण करें, बड़े भाव से महात्मा जितने भी हैं सब श्रवण कर रहे हैं। और तुरंत श्री सूत जी महाराज से शौनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आप प्रश्न करिए, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। तुरंत उन्होंने एक प्रश्न कर लिया कि अज्ञानध्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताख्या कथा सार मम कर्ण रसायनम। कहे सूत जी महाराज, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस, जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर विराजमान है, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के प्रकाश उसे दूर नहीं कर सकते हैं। इस धरा पे जो अंधकार है उसे सूर्य भगवान तो दूर कर सकते हैं, इतना तो सामर्थ्य उनमें है। परंतु मेरे हृदय के अंदर जो अंधकार व्याप्त है अज्ञान रूपी, ये केवल आप ही दूर कर सकते हैं। आप ही करोड़ों सूर्य के समान हैं। आपकी आभा इतनी सुंदर है, आप इतने धर्मात्मा हैं कि आप अगर एक बार उस ज्ञान रूपी गंगा का हमारे हृदय में अगर प्रवाह कर देंगे तो मैं भी भवसागर से पार हो जाऊंगा। इसलिए आप हमें कृपा करके बतलाइए। सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए, कोई ऐसी कथा श्रवण करे जो मम कर्ण रसायन, मेरे कर्ण अर्थात मेरे कान में वह रसायन का काम करे। कोई आप ऐसा ग्रंथ श्रवण कराइए जिससे हमारे कानों में क्या करे, रसायन का काम करे। अब जैसे उन्होंने इतना कहा, शौनक आदि महात्माओं ने कहा कि प्रभु यह घोर कलिकाल आ रहा है, धीरे धीरे कलिकाल जो है ये आ रहा है और इसमें जो है प्राणी अनेक प्रवृत्ति के हो